भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। तो इस 26 जनवरी के पावन पर्व पर, गणतंत्र के पावन पर्व पर हम सब बच्चों को एक ही सीख लेकर के यहाँ से जानी है कि हम सब लोग अपनी कलम को सशक्त बनाएंगे। हम ऐसे देश के सशक्त हस्ताक्षर होंगे कि जहां खड़े होंगे वहां से लाइन शुरू होगी। अगर आप में यह क्षमता विकसित हो जाती है तो इस गणतंत्र का उद्देश्य सफल हो जाएगा। गणतंत्र का मतलब होता है निचले स्तर पे जो सबसे कमजोर है उसका भी उतना सम्मान हो जो राजा का होता है। और यह भारत में तभी संभव है जब आप सब लोग, गरीब, मजदूर, किसान, ऐसा बच्चा जो समाज में सबसे निचले तबके से आता है, उसकी कलम मजबूत होगी, उसकी वाणी में ताकत होगी, उसकी वाणी में ओज होगा, उसके व्यक्तित्व में वो सम्मान का भाव होगा, वो गरिमा का भाव होगा, जिससे देश को आगे ले चलने की उसमें क्षमता विकसित होगी। तब ये देश मजबूत होगा, तब ये वास्तविक रूप से गणतंत्र होगा। इसलिए सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानिए कि हम सबको अपनी कलम को, अपनी लेखनी को, अपने व्यक्तित्व को मजबूत करना है। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा सबके लिए महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई थी। वो हर जगह केवल यही कहते थे कि हम युवा तब हैं जब हमें अपनी संस्कृति का, अपने समाज का, अपने पूर्वजों का, अपने देश का सम्मान करना आता हो। और बहुत वेदों में बहुत अच्छी चीजें कही गई हैं। हमारे यहाँ वेद में एक श्लोक आया है, सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपासते। हम सब लोग जहां जहां हैं, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। संगठन के भाव से जब देश को, समाज को, राष्ट्र को जोड़ने का प्रयास करेंगे तब हमारा देश समृद्ध होगा और तब इस गणतंत्र के भाव में गरिमा आएगी। अभी हम कहीं पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत में मातृदेवो भव पितृदेवो भव। एक शब्द बहुत सशक्त रूप से आजकल चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है, राष्ट्र देवो भव। हम अपनी इस मातृभूमि को माता कब मानेंगे? हम जा रहे हैं और रास्ते में कहीं पेपर पड़ा हुआ है, कहीं गंदगी है, हम अपने घर से बाहर निकले, हमने देखा विद्यालय की खिड़की खुली हुई है और हवा आ रही है। विद्यालय में जिस क्लास में हम पढ़ रहे हैं उसमें तमाम गंदगी है। अगर हम उसको साफ करने की क्षमता और हमारे अंतर्मन से वो उद्बोध पैदा नहीं होता कि ये गंदगी हमको साफ करनी चाहिए, हम जहां बैठे हैं साफ सुथरा होना चाहिए, ये विद्यालय का प्रांगण है, ये मनसा वाचा कर्मणा स्वच्छ होना चाहिए, अगर ये भाव आप लेकर के चलते हो तब आप अच्छे गणतंत्र के नागरिक हो। आगे चल करके देश आपके हाथों में, आगे चल करके आपको देश संभालना है। आप देश के, राष्ट्र के गौरव हो। वो गौरव कैसे सुरक्षित रहे? वो गौरव ऐसे सुरक्षित रहेगा कि आप जहां भी रहिए, जिस रूप में रहिए, अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक के तरीके से, जिम्मेदार विद्यार्थी के तरीके से, जिम्मेदार पुत्र के तरीके से, जिम्मेदार पुत्री के तरीके से, जिम्मेदार जो जो भूमिकाएं आपको मिल रही हैं वहां अच्छी तरीके से अपनी गरिमा का निर्वहन करिए। तब आपका जीवन सशक्त होगा और तब भारत का जो एक गणतंत्र का भाव है तब वो सशक्त होगा। हम केवल रोज झंडा फहरा ले और लड्डू खा ले, इसके बाद घर विद्यालय से बाहर निकल जाए तो एक बढ़िया बढ़िया गीत हो जाए, उसको सुन करके विद्यालय से बाहर निकल जाए तो गणतंत्र की सफलता नहीं है। गणतंत्र की सफलता बच्चों इसमें है कि आप अपने आप को इतना व्यवस्थित बनाइए, इतना ढंग से बनाइए कि हम जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तो राहु बहु है। जहां आप खड़े हो जाइए वहां से ये निश्चित हो कि एक ऐसा बच्चा है जो हमारे समाज का उद्धारक है, हमारे समाज का पथ प्रदर्शक है। इस भाव को लेकर के जब हम आप जिएंगे तब हमारे जीवन की भी सार्थकता होगी और हम देश के अच्छे नागरिक भी बन पाएंगे। समय नहीं है, इन्हीं शब्दों के साथ हमारे साथ 3 बार भारत माता की जय सभी लोग पुकारेंगे। भारत माता की, भारत
भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय हिंद जय भारत।